अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात, मुखालिफिन की जानिब से फातेह ग्रुप पर बोगस वोट डालने का इल्जाम। इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप ने हमेशा धांधली से बरतरी हासिल की, सुहेल खावर का इल्जाम। शोभा चेकसिंग में सीटीडी की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द धर लिए गए। धमाका खेज मवाद, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर और सरकारी दफातर के नक्शे बरामद। मुल्जिमान शमीम, हसन, फैसल और रज्जाक का ताल्लुक दाइश से बताया जाता है। जलालपुर पीरवाला में एक और हव्वा की बेटी गैरत के नाम पर भेंट चढ़ गई। भाई शब्बीर ने बहनोई से मिलकर 3 बच्चों की मां शमशाद बीबी को कत्ल कर दिया। मुकदमे की मुद्दइयत पर पुलिस और वरसा में तल्ख कलाम। ननकाना साहिब में सिख कम्युनिटी की जानिब से कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की मुजम्मत। भारत पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत से कब्ल 1000 मरतबा सोचेगा, सरदार गोपाल सिंह चावला की गुफ्तगू। पत्तोकी में दूसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 2 दुकानें मिसमार, थड़े और खोखे भी उठवा दिए गए। तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। और चीचा वतनी में चोरों ने लूट मार के बाद जाते हुए आग लगा दी। 2 बच्चियों के जहेज समेत दीगर कीमती घरेलू सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बात न सुनने पर अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, कार्रवाई का मुतालबा। रीजनल न्यूज का आगाज करते हैं जामपुर से। अशरा मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से तहसील अमन कमेटी जामपुर का इजलास जेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर कमरुज़्ज़मा कैसरानी मुनाकिद हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकार अहमद की इस रिपोर्ट में। अशरा मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और तजावीज़ के सिलसिले में तहसील अमन कमेटी जामपुर का इजलास असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जामपुर में मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमाए कराम, वकला और ताजरों के नुमाइंदगान, काउंसलरों, सहाफ़ियों और TMA हुक्काम, सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कमरुज़्ज़मा कैसरानी ने कहा कि वाक़या करबला हमें जहां अमन, सब्र और हक सच की आवाज़ बुलंद करने का दर्स देता है, वहां हमारे लिए मशअल राह भी है। उन्होंने कहा कि अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान रवादारी और एक दूसरे के अकायद का एहतराम तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। DSP एजाज अहमद रंधावा ने कहा कि सर्कल जामपुर में मुकम्मल अमन मौजूद है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और ताउन करने वाले हैं। पुलिस भी मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद है। हमारे पास नफरी कम है, इसके बावजूद इबादत गाहों की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों के ताउन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अमन कमेटियों के अरकान के ताउन से अशरा मुहर्रमुल हराम पूरे अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नौमान के साथ वकार अहमद, कोहिनूर न्यूज़, जामपुर। DG सोशल वेलफेयर पंजाब वहीद अख्तर अंसारी का दौरा खुशाब। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले दस्तकारी सेंटर और दारुल अमान का दौरा किया। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट। DG सोशल वेलफेयर पंजाब वहीद अख्तर अंसारी का दौरा खुशाब। DG सोशल वेलफेयर ने अपने दौरा के दौरान सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स के ज़ेरे तमाम चलने वाले शोबे, दस्तकारी सेंटर और दारुल अमान का दौरा किया और खवातीन के हाथों से बनी हुई मसनूआत व दीगर चीजों का मुआयना किया और दारुल अमान के रिकॉर्ड को चेक किया। इस मौके पर DG सोशल वेलफेयर पंजाब ने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में एक यादगारी पौधा भी लगाया। इस मौके पर इनके हमरा DO सोशल वेलफेयर नबीला मलिक, DDO सोशल वेलफेयर इम्तियाज मांगड़ और सुपरिटेंडेंट दारुल अमान अमना हयाज समेत महकमे के दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स का इंस्पेक्शन का मकसद ही ये होता है कि सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो हैं वो रेगुलरली विजिट करें अपनी जगहों का और ये सारे मामलात को चेक करें। तो इससे
हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। बाद डीजी सोशल वेलफेयर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोराबाद का भी दौरा किया और वहां पर मौजूद नवाइजीदा बच्चों के लिए बनाई गई नर्सरी, थैलीसीमिया सेंटर और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया। इस मौका पर MS डॉक्टर आसिफ महमूद काजी, डॉक्टर्स और पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन रशीद अहमद चट्ठा भी मौजूद थे। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 11 साल मुकम्मल होने वाले हैं, मगर तबाहशुदा सिविल हॉस्पिटल ओगी की ताहाल तामीर नहीं की जा सकी। टेंट्स में बैठकर डॉक्टर इलाज करने पर मजबूर हैं। बता रहे हैं तफसीलात हमारे नुमाइंदे गुफ्तार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील उग्गी के बेशतर इलाकों का शुमार सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा तरीन इलाकों में होता है। सिविल हस्पताल उग्गी अगरोर, तनावल और जिला तोरगर के अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने वाला वाहिद सरकारी हस्पताल है। तहसील उग्गी के अवाम के मसाइल में सबसे गंभीर मसला सेहत का है, जिसकी बुनियादी वजह अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में सिविल हस्पताल उग्गी की इमारत का बुरी तरह तबाह होना है। हुकूमत और मुंतहिब नुमाइंदों की लापरवाही की वजह से ताहाल इस हस्पताल की तामीर न हो सकी और अभी तक यह हस्पताल टेंटों में ही कायम है। इस हस्पताल में इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और मैटरनिटी सेंटर भी दस्तयाब नहीं हैं। 2005 के ज़लज़ले के बायस एक्सरे प्लांट खराब हो गया था, जिसे ताहाल ठीक या तब्दील नहीं किया जा सका। चूँकि सेहत की इमरजेंसी का ऐलान किया था, अपनी हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके, जी चूँकि इलाके का वाहिद एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे मरीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन है। डेली यहाँ पे 150 से 200 तक की OPD होती है, तो जब तक ये हॉस्पिटल नहीं बनता तो पूरा इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और मुश्किलात का शिकार है। लेकिन हमने उसके लिए इनफरादी तौर पे कोशिश की, कैप्टन सफ्दर साहब से भी रब्ता किया और सूबाई हुकूमत ने ऐलानात भी किए थे, उनसे भी रब्ते किए, यहाँ तक कि हमने तहसील कौंसिल से करारदाद भी मंजूर कराई उसके लिए और उसके साथ लेटर भी किए। हमने ये मसाइल उजागर किए। तब्दीली की दावेदार PTI हुकूमत इस हस्पताल की हालत जार में भी कुछ तब्दीली लाए। साथी रिपोर्टर उमर हिताब के साथ गुफ्तार अहमद, कोहिनूर न्यूज़। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात मुखालिफिन की जानिब से फातेह इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप पर बोगस वोट डालने का इल्जाम आयद किया गया है। सियालकोट से फारूक आजम की रिपोर्ट। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के 2016-17 के कॉर्पोरेट और एसोसिएट नशिस्तों पर इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप के पैनल के दरमियान मुकाबला हुआ। इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप का पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ। पिछले 30 साल में 30 प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिए हैं। ये हमारी जो कामयाबी है, ये हमारे कामों का मुंह बोलता सबूत है। इंशाल्लाह इसी तरह ही हर साल लीड करता रहेगा हमारे इन ग्रुप लीडर्स की वजह से, और अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें हिम्मत अता करे कि हम इनके नक्शे कदम पे चलें और इसी तरह अपनी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आगे लेके बढ़ें। तो इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और हमारी लीडिंग में कोई कसर नहीं उठा रखी। डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप के लीडर सुहेल खावर मीर ने कहा कि इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप ने हमेशा धांधली का रास्ता अख्तियार करते हुए बोकस वोटों का इंदराज करके अपनी बर्तरी को जाहिर किया, लेकिन इस ग्रुप को इस दफा 309 वोट कास्ट हुए, जिसकी असल वजह यह है कि इस ग्रुप से मेंबरान की अक्सरियत का एतमाद उठ चुका है। बोगस वोट, जैली वोट इतने ज्यादा बना दिए हैं कि उनके ड्राइवरों के, उनके बावर्चियों के, उनके 3-3, 6-6, 8-8 वोट हैं। एक बंदा आके वो वोट दे रहा है, एसोसिएट क्लास के अंदर भी, वो कारपोरेट क्लास के अंदर ही। हम तो ये कहते हैं कि 1 मैन 1 वोट हो तो फिर हम देखें मुकाबला होगा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मेंबरान की जानिब से मुबारकबादें पेश की गयी, जबकि कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से सियालकोट की फलाह बहबूद के लिए नई उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप ने बारीक से कामयाबी तो हासिल कर लिया है, मगर डेमोक्रेटिक ग्रुप का इल्जाम लगाना है कि मुसलसल 12 साल से धांधली करके इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप कामयाब हो रहा है। फारूक आजम, कोहिनूर न्यूज़, सियालकोट। CTD टोबर टेक सिंह की कार्रवाई मंसूबे की तैयारी में लगे 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से धमाका खेज मवाद, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर और मुख्तलिफ जिले हेडक्वार्टर्स दफातर के नक्शे और असलहा बरामद हुआ है। दहशतगर्दों में से एक का ताल्लुक
खैबर पख्तूनख्वा जबकि 3 रावलपिंडी के रिहायशी बताए जाते हैं। मुलजमान से हसास मकामात के नक्शों के साथ साथ दाइश के झंडे और लिटरेचर भी बरामद हुआ है। CTD की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दों जिनका ताल्लुक दाइश से बताया गया है, इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह में आने का मकसद हसास जिला होने पर मुहर्रमुल हराम में दहशत गर्दी के मंसूबे भी हो सकता है। जलालपुर पीरवाला में एक और हव्वा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। मकतूला शमशाद बीबी 3 बच्चों की मां थी। अपनी मुदय्यत में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश पर पुलिस और वरसा के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। नवाही इलाके मौजा कंडीर में शब्बीर अहमद ने बहनोई के साथ मिलकर अपनी बहन शमशाद बीबी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। थाना सदर पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई करने के बाद नाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मुकदमा अपनी मुदय्यत में दर्ज करने की कोशिश की, मगर वरसा ने कहा कि मुकदमा हमारी मुदय्यत में दर्ज किया जाए, जिस पर तल्ख कलामी भी हुई। मुसलमानों की तरह सिख कम्युनिटी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में निहत्थे कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज के मुजालिम और मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर करने पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरी मुसलमानों पर काबिज भारतीय अफवाज के मुजालिम के सबूत से भारत का असल चेहरा दुनिया पर अयां हो गया। भारत पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत से कबल 1000 मरतबा सोचेगा। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी के रहनुमा और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरदार गोपाल सिंह चावला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से पेश किया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ बहुत अच्छे काम किए हैं, मोटरवे दी है, एटमी धमाके किए हैं। कोहिनूर रीजनल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब और कसूर पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।